अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार दानिश्वराने कौम व मिल्लत दूर व नज़दीक से चलकर आज की इस पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मेंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, अइम्मे मसाजिद, तालिबाने उलूम नबविया जलवा फरमा जलवा बार हैं, बिरादरे मुकर्रम हज़रत दिलबर शाही के तवस्सुत से आपके माबैन कुछ कहने सुनने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। क्योंकि ये मौका जलसे दस्तार हिफ्ज़ का है, तो इस तनाजुर में ही मुझे कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक की मैंने पहली वही इलाही की इब्तिदाई 5 आयतें तिलावत की हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जहालत के दौर में इल्म इरफान की सबसे पहली किरण जब गारे हिरा से चमकी, हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब अपने बंदों से मुखातब हुआ अपने पैगंबर के तवस्सुत से, तो अल्लाह का सबसे पहला पैगाम इंसानों के नाम जो आया वो क्वालिफिकेशन का था। इक़रा पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इंसान को बनाया खून की फटक से। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम पढ़िए आपका रब ही इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये मैंने मफ़हूम पेश किया है, तर्जमा कंजुल ईमान में देख लेना। क्या ये वक्त का अलमिया नहीं है कि जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज ही क्वालिफिकेशन से हुआ है, वो कौम आज की तारीख में मुल्की पैमाने पर शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर क्वालिफिकेशन के मामले में है। हमारे यहां दरअसल दिखावा ज्यादा है। अभी मैं इधर से आ रहा था, मुझे बताया गया ये बाउंड्री गालिबन कब्रिस्तान की है शायद। ये पहला इत्तेफाक ही मैंने कब्रिस्तान के आसपास भी लोगों को सेल्फियां लेते देखा। अभी आते वक्त मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के किनारे खड़े हुए सेल्फियां ले रहे थे। शायद वो दिन दूर नहीं, अगर जहालत का प्रकोप यूं ही बढ़ता रहा तो लोग मुर्दों के साथ भी सेल्फियां लेने में कोई गुरेज नहीं। यही वो जगह है जो जाए इबरत है, जिसे कब्रिस्तान कहते हैं। और जब यही लोग गुल्ली डंडा खेलने लग जाएं तो फिर किसको खौफ आएगा, किससे आदमी डरेगा।
तो कम से कम कौम में इतनी तालीमी बेदारी तो हो कि अच्छाई और बुराई की तमीज तो पैदा हो जाए। अभी गुज़िश्ता हफ्ते एक वीडियो मैंने देखी, हमारे मुल्क के कुछ बच्चे जामिया अज़हर मिस्र की तरफ पढ़ने गए थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो दीनी शगफ कम रखने वाले, मॉडर्न तहजीब के दिलदादा। तो फिरौन की डेड बॉडी के पास भी मैंने उन्हें फातिहा पढ़ते देखा। कम से कम इतना शऊर बेदार हो हमारी कौम के अंदर, बच्चों का, लोगों का, वो ये समझ तो सकें यार फातिहा कहां पढ़नी चाहिए और कहां नहीं पढ़नी चाहिए। फिरौन की डेड बॉडी के पास में वो बच्चे फातिहा पढ़ रहे थे। तो जो जहालत इतनी ज्यादा कूट कूट कर हमारे यहां भरी हुई है, तो ये हमारे मदरसे कितना इलाज करेंगे बेचारे, कितना इलाज करेंगे। वैसे भी हमारी कौम का जो मिजाज है मदरसों के ताल्लुक से, मदरसे में वही बच्चे भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो किसी जगह नहीं चलते हैं। हर मदरसे, हर स्कूल से जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वही बच्चे मदरसे में भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो मंदबुद्धि हों या कुछ कम पढ़े लिखने में इंटरेस्टेड हों, या शक्ल सूरत के एतबार से भी कुछ ठीक ठाक ना हो, या एक हाथ छोटा हो गया हो, या एक पैर थोड़ा उज्र हो गया उसमें, ऐसे बच्चे लाके मदरसे में डाल दिए जाते हैं। ये कहीं नहीं चलता है, मौलाना साहब आप इसे चलाइए। लेकिन क्या मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का ये कम एहसान है कि जो बच्चे कहीं नहीं चलते हैं, उन बच्चों के दिल की तख्ती पर 30 पारा ये लोग लिखते हैं। यहां बैठ जो बच्चे कहीं नहीं चलते ना, उनके दिलों की तख्ती पर 30 पारे यहां लिख दिए जाते हैं। अगर आप मदरसों को क्रीम बच्चे दें, बेहतरीन बच्चे जो माइंडेड हो, जो जीनियस बच्चे हों, तो फिर वक्त का ग़ज़ाली आज भी पैदा हो सकता है, इमाम राज़ी आज भी पैदा हो सकते हैं। मगर जरूरत और शर्त इस बात की है कि आप अपने अच्छे बच्चों को मदरसे में भेजिए। अच्छे बच्चे तो कॉलेज में भेजे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजे जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भेजे जाते हैं, और जो बच्चे घर के ऊपर बोझ होते हैं इल्ला माशाअल्लाह वो मदरसे में भेजे जाते हैं। मदरसे चलते कैसे हैं? लोगों के ताउन से। स्कूल और कॉलेज में पैसा दे करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और 2 पोयम अगर सुना दे अगर के इंग्लिश के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो अब्बा अम्मा सबके दिमाग में भूत सवार हो रहा है, मेरा बच्चा अंग्रेजी जान गया, अंग्रेजी जान गया। वो माएं फख्र कर सकती हैं जिनके बच्चों के सरों पर आज हिफ्ज की दस्तार रखी गई। वो बाप भी फख्र कर सकता है, उस खानदान के लोग फख्र कर सकते हैं जिस खानदान के हवाले से इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, एक हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा। ये गारंटी ना डॉक्टर बनने पे दी गई है, ना इंजीनियर बनने पे दी गई है, ना लॉयर बनने पे दी गई है। ये गारंटी कुरान का हाफिज बनने पर दी गई, और गारंटी दी उसने है जिसकी जबान पर खुदा बोला करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। ए लोगों, मेरा मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, जब भी बोलता है तो उस जबान उसकी होती है, जबान पर उसके खुदा बोला करता है। ये उस पैगंबर ने गारंटी दी। मदरसे हमारे बहुत ही कसम पुरसी के आलम में चल रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करते हैं। 90% मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, दरवाजा बन गया है तो कुंडी लगनी बाकी है, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं बाजू टूटा हुआ है, बाथरूम में भी कभी कभी दरवाजे नहीं होते हैं, दरवाजे हैं तो कुंडियां नहीं है। एक बार धोखा में हम भी फंस गए थे,
अंदर बैठ तो गए, लेकिन अब देखा तो वहां कुंडी नहीं है। वो तो खैर हुआ कोई आया नहीं उस वक्त। तो ये हालात हमारे हैं। जो लोग पैसा लेकर के आपसे, फीस लेकर के, डोनेशन लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर, उसके अलावा किताबों की फीस, किताबों का उसके ऊपर अलग से चार्ज लेकर के, ड्रेस का चार्ज लेकर के, सब कमीशन खा करके पढ़ाते हैं, उनका एहसान तो आप बहुत मानते हैं। क्या ख्याल है आपका? मदरसे में खुराक की फीस अगर कहीं है तो कम से कम है खुराक की फीस 500 रुपए, 400 रुपए, ये खुराक की फीस है। पढ़ने की कोई फीस नहीं मदरसों में। हमने पूरे मुल्क में देखा है, पढ़ने की कोई फीस नहीं है। अक्सर मदरसों में बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर अगर बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज भी फ्री करवाया जाता है। बेशुमार बच्चों को कपड़े अपनी तरफ से मदरसों से दिए जाते हैं। ये सारा एहतमाम करने के बाद भी क्या हमारी कौम के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है, अगर मदरसे जिंदा ना रहे तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे? हालात पढ़िए, बड़ी पैनी नजर है दुनिया की मदरसों पर। इतनी जांच प्रक्रिया चल रही है, कैसे मदरसे तोड़े जाएं, कैसे मदरसों के रास्ते में रुकावट पैदा की जाए, कैसे मदरसीन को बेघर कर दिया जाए, इस्लाम के जो तलबा हैं उन तलबा को दीन से बिल्कुल दूर कर दिया जाए, इसकी प्लानिंग रात के अंधेरों में तय की जाती है और बाज़ाब्ता दिन के उजाले में उस प्लानिंग को नाफिज किया जाता है। कब आप जागेंगे? कब होश की आंखें खोलेंगे आप? आपको हैरत होगी ये सुनकर के, अभी गुज़िश्ता हफ्ते में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर मदर मिल्क का बैंक खोला गया है। माएं अपना दूध ला करके बैंक में जमा करें, जैसे खून जमा किया जाता है ना, ऐसे माएं अपना दूध ला के बैंक में जमा करें और उसका उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और बाज़ाब्ता एनजीओ उसकी तरफ से तैयार किया गया है। अब वो दूध दूसरे बच्चों को पिलाया जाएगा। क्या ख्याल है आपका, अगर किसी औरत का दूध कोई बच्चा उस पीरियड में जो मुद्दत रज़ात है एक घूंट पी ले तो वो बच्चा उस औरत का रज़ाई बच्चा बन जाता है? उलमा बैठे इससे पूछें, वो दूध कितने बच्चे पिएंगे और कितने बच्चे पी के परवान चलेंगे और बच्चियां परवान चलेंगी? किस किस की कब शादी कब से हो जाए रज़ाई भाई और रज़ाई बहन की, ये इस तरह से एक नापाक हरबा पड़ोसी मुल्क में आजमाया जाना शुरू किया गया। देर नहीं लगेगी इस मुल्क में ये बला आने से, इसलिए कि जितनी बलाएं पड़ोसी मुल्क में हैं, बहुत जल्दी हमारे मुल्क में वो बलाएं आ जाती हैं। पड़ोसी मुल्क की वो तमाम बलाएं हमारे मुल्क में बहुत जल्दी आ जाती हैं। शायद आपको पता हो, एक जमाना अभी 5-6 साल पहले गुजरा है जब एक बुराई मार्ज़े वजूद में वहीं आई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा उसी मुल्क में दिया गया था। मी टू, ये बेहूदगी का नारा उसी मुल्क से आया है, हमारे मुल्क में भी। मी टू का मतलब जब से लड़का लड़की बालिग हुए हैं तब से लेके अब तक उन्होंने कितने गुनाह किए हैं, उसे ओपनली बताओ कि मैंने ये गुनाह किया है। इसे जंगल का इंसान न कहा जाए तो क्या कहा जाए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं सो करूं, मुझे कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है, ना बाप ना मां ना रिश्तेदार। इसे जंगल का कानून न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अफसोस इस बात का है, इन बलाओं में वो लोग घिरे हैं जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, और ये बुराई हमारे माशरे और हमारे मुल्क में भी प्रवेश कर चुकी है। इन बुराइयों का खात्मा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही ये जुर्अत कर सकते हैं, बकिया कोई नहीं। इसलिए मदरसों को जिंदा रखना जरूरी है, मदरसों को फरोग देना जरूरी है। अपने घर से ज्यादा अच्छा घर रसूल अल्लाह का बनाओ, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है।
मस्जिदें अल्लाह का घर है, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। ओ मुसलमान, अपने रसूल के घर को अच्छा बना। जब लोग देखने आए ना तो उन्हें एहसास हो, नहीं यार मदरसा बड़ा अच्छा है। चटाई बिछी हुई है, आधी फटी हुई है, और ये हालत है कि लोग यार कौन जाए अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए। कोई ढंग से हिसाब किताब नहीं है, चटाई पे बिठाते हैं, यूं करवाते हैं, यूं पढ़ाते हैं। हमें इस डगर को बदलना होगा। अपने मदरसों को बाज़ाब्ता तौर पर उन स्कूल और कॉलेजों के समकक्ष लाना होगा जो अपने आप को बड़ा हाई फाई बताते हैं। तब जाकर के हम दुनिया के इन जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर बच्चों को हम सही ढंग से कोऑपरेट करेंगे इस माहौल में कि बच्चा हमारे मदरसे में आए ना तो वो महसूस करे कि हम किसी एक अच्छी बिल्डिंग में आए पढ़ने के लिए। मगर ये कब होगा? हमने देखा जितने भी जलसे होते हैं ना, तकरीबन हर जलसे में मौलाना, हाफिज, कोई मुकर्रिर चंदा जरूर बेचारा करता है। उसकी मजबूरी है, मदरसे की मजबूरी है चंदा करना, क्योंकि हमारी कौम ऐसे जल्दी देती नहीं। हम भी मौलाना है, देखते हैं हिंदुस्तान भर में एक एक सेंट के यहाँ कम से कम 5-5 मरतबा बेचारा रमजान में दौड़ के जाता है चंदा करने वाला। मुंबई में, कलकत्ता में 5 मरतबा जाएगा तो 400-500 रुपया उसका किराए में खर्च हो जाता है। कल आइएगा जी मौलाना साहब, परसों आइएगा, कल तरसों आएगा। इस तरह से बेहयाई का सबूत हमारी कौम का मुसलमान पेश करता है, फिर 200 रुपए रसीद करवाता है। इस तरह मदरसे चलेंगे? शुक्र मनाओ, ये जो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें गूंज रही हैं, किसी कॉलेज का समरा नहीं है, इसी चटाई पर बैठ के पढ़ने वाले बच्चों का दिया हुआ तोहफा है। ये पेशानियों में सजदों के दाग और निशानात जो है, ये किसी स्कूल और कॉलेज की देन नहीं, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। बड़ों का अदब एहतराम महफूज है, ये मदरसों की देन है। कहां बैठे हैं आज? तो हालत ये है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने वाले अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर के भर्ती कर देते हैं ओल्ड हाउस में। अब्बा आप यहीं रहिए, अम्मी जान आप यहीं रहें। अब बेटा कभी साल भर में अब्बू से और अम्मी से मुलाकात करने जाता है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें इतना पता तो होता है माँ बाप का रुतबा क्या है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, ओ दुनिया के लोगों, मुसलमानों, तुम्हारी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। वो यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पढ़ाया जाता दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। तो जो औलाद अपने माँ बाप के हवाले से ये इज्जत और अजमत की अहादीस पढ़ेगा, क्या कभी अपने माँ बाप का गुस्ताख हो सकता होगा? इसलिए जरूरत इस बात की कि मदरसों को जिंदगी बख्शो, मदरसों को फरोग दीजिए, मदरसों को बामे उरूज पे ले जाइए। सबसे पहला मदरसा दार अरकम जो मक्का में कायम किया गया था, उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और उस मदरसे के सबसे पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म को फरोग दीजिए, इल्म को। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, उतलुबुल इल्मा वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर क्यों ना करना पड़े। ये भी फरमान मैंने पढ़ा, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। जब हमारे हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो पता है दीन की तालीम हासिल करने का ज़ौक़ व शौक क्या था सहाबा का। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अपने पार्टनर से
जिनको हुजूर ने उनका भाई करार दिया था। ये कहा कि आज आप हुजूर के पास पढ़ने जाओगे, मैं धंधा करने जाऊंगा। जो आप पढ़ के आएंगे वो मुझे सिखाएंगे, और जो मैं कमा कर लाऊंगा आधी कमाई तुम्हें दूंगा। और दूसरे दिन हजरत उमर पढ़ने आते हुजूर की बारगाह में, उनके पार्टनर कमाने जाते। हजरत उमर जो सीखते अपने पार्टनर को सिखाते, उनका पार्टनर जो कमाता आधी कमाई लाके हजरत उमर को देता। ये तौर तरीका था दीन को फरोग देने का, इल्म को हासिल करने का, इल्म को सीखने का। हजरत उमर फरमाते मैंने 2.5 पारा सूरे बकरा के हुजूर अलैहिस्सलाम से 12 साल में सीखे। 12 साल इस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया, कितने दिन में किया होगा? 3 साल तो लगा होगा लगभग। इस बच्चे ने 3 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ये मतलब मिनिमम उम्र यही है हिफ्ज़ करने की, 3 साल, 2.5 साल, 2 साल। वैसे माशाअल्लाह ये भी देखा गया है 6-6 महीने में बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है। जैसा दिमाग हो, बल्कि जैसा अल्लाह का फजल हो। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो हमारे आकाए नेमत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा ने कायम किया है। सिर्फ 1 महीने रमजान शरीफ में, वो भी मगरिब और ऐशा के बीच में कुरान याद करना, हुजूर सदरुल शरिया को सुनाना, और फिर वही पारा तरावी में सुनाना। गोया 1 महीने के अंदर 1-1 घंटा पढ़ करके आला हजरत ने कुरान हिफ्ज़ किया। अल्लाह फरमाता है ना, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? कोई याद तो कर भैया। हमारे कितने मुसलमान हैं जिनको सूरे फातिहा भी नहीं आता? बुढ़ा गया एकदम, कब्र में पैर लटका लिया है, ना सीखता है और ना बताता है कि नमाज में क्या पढ़ता हूं। किसी को इन्ना अतैना भी याद नहीं। जो हमने पूछा कई ऐसे लोगों से, तो उनका जवाब ये था, बस ठीक ऐसे नियत बात के खड़े होते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, और अकेले पढ़ते हैं तो बस ठीक है, कान पर हाथ लगे, नियत बांध ली, और ऐसे मन मन में कुछ बुदबुदाते रहते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, याद ही नहीं है। और याद इसलिए नहीं करते हैं कि यार हाफिज जी तो उम्र में हमसे छोटे हैं, हम 70 साल के हो गए हैं, और ये अभी 20 साल का 15 साल का लड़का है, इसके सामने आके हम सीखेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो या तो आप सीख करके शरीफ बन जाइए, कुरान पढ़ने वाला बन जाइए, या इसी जहालत में मर जाइए कि आपने कुरान पढ़ा भी नहीं है और अल्लाह के कानून को जाना भी नहीं है। फैसला आप पर डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हैं। इस्लाम जहालत का मजहब नहीं है, इस्लाम असाक्षरता का मजहब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का मजहब नहीं है, इस्लाम जंगल में जानवर बनके घूमने का मजहब नहीं है। इस्लाम क्वालिफिकेशन का नाम है, इस्लाम क्वालिफाइड बनने का नाम है, इस्लाम ग्रेजुएशन का नाम है, इस्लाम पढ़ाई लिखाई का नाम, इस्लाम रिसर्च का नाम है। आज हमारा बच्चा जब कॉलेज में जाता है ना, तो जब वो पढ़ता है साइंटिस्ट लोगों को, साइंसदानों को, तो आकर के बड़ा चर्चा, अरे यार आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, गैलीलियो वो कितना बड़ा साइंसदान था जी, न्यूटन कितना दिमाग वाला था। दोस्तों अजीजों, ये भी पढ़ो कि इमाम राजी कौन था, गजाली कौन था, अबुल रेहान अल बैरूनी कौन था, इब्ने रशद कौन था। ये वो साइंसदान है कि जितने साइंसदान के हमने नाम लिए हैं ना, इन साइंसदान मुस्लिम की चौखट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने वाले लोग। और माजी करीब की बात करूं तो बरेली की चटाई पर बैठ करके तन्हा एक मर्द कलंदर ने 107 इल्म फन पर किताबें लिखी हैं। दुनिया उसे इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। और साइंस में वो महारत है, वो महारत मैं कहता हूं आज की तारीख में पूरी दुनिया के साइंसदान को हम बरेली की चौखट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगते हुए देखते हैं। वो साइंटिस्ट आला हजरत किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे,
यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, बाज़ाब्ता तौर पर किसी स्कूल में नाम नहीं लिखवाया था। सिर्फ 5 उस्ताद हैं आला हज़रत सरकार के, 5 घर में रह के पढ़ा था। मगर चूंकि ये फजल इलाही होता है, अल्लाह जिससे चाहता है अपना फजलता फरमाता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूती है मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है।